मन के सवाल में आज का प्रश्न दीप्ति का आया है राजस्थान से। प्रश्न बहुत संवेदनशील है। संवेदनशील उन अर्थों में है कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा सवाल है और ज़िंदगी के साथ साथ मन से जुड़ा भी सवाल है, और तभी मन के सवाल में इसे प्रवेश भी मिला है। बहुत सारे लोग प्रश्न भेजते हैं, मैं सभी के प्रश्न सम्मिलित नहीं करता, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं जो केवल बाहरी पूछ लिए जाते हैं, बाहर से ही। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को उठाता हूं जो व्यक्ति के अपने प्रश्न होते हैं, उसकी अपनी जिंदगी से जुड़े। उधार के प्रश्न, किताबों के प्रश्न, वह मैं नहीं उठाता, क्योंकि उनको उठाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उनका उत्तर निरर्थक जाएगा। उनका उत्तर किसी की भी प्यास नहीं बुझाएगा, बुझ ही नहीं सकती। जब व्यक्ति अपने भीतर का प्रश्न ही नहीं प्रकट कर सकता, उस प्रश्न को भी वो उधार लेकर आता है बाहर से। दिमागी खुजलाहट के सवाल होते हैं, बाहर से आए हुए प्रश्न, वही जो तुम्हारे भीतर का हो। तो प्रयास मेरा यही रहता है। बहुत सारे लोग इस बात से रुष्ट भी हैं मुझसे, बार बार व्हाट्सएप भेजते हैं कि आपने हमारा प्रश्न नहीं लिया, आपने हमारा प्रश्न नहीं लिया। हमें 6 महीने हो गए प्रश्न भेजे हुए, हमने कितनी कितनी बार प्रश्न पूछा, पर उनके प्रश्न देखते ही मैं समझ जाता हूं ये कहीं से उठा कर लाए हुए प्रश्न हैं, उनके प्रश्न नहीं है। कभी उल्लेख करूंगा उन प्रश्नों का यूं ही कि कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, पर आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दीप्ति का, पहले हम इसे सुनते हैं। मेरे प्रभु श्री राम, सदगुरु महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। गुरु जी, मेरा नाम दीप्ति माली है। मैं राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में रहने वाली हूँ। गुरु जी, सवाल तो खूब है, लेकिन 2 सवाल ऐसे हैं जो मेरे भक्ति मार्ग में मुझे बहुत सताते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये सब बातें भ्रांतियाँ है? क्या जो गुरुवार को सिर नहीं धोना, मंगलवार को सिर नहीं धोना, मंगलवार को नाखून नहीं काटने, वगैरह वगैरह, ये मत करो, वो मत करो, मुझे पता नहीं, ये चीज़ें बहुत चिढ़ मचाती है घर में। मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी जेठानी मुझे कहती है, सासू माँ कहती है, लेकिन मुझे ये सब बातें फिजूल लगती है। मेरा मन इन बातों को मानता नहीं है, और सिर्फ एक बात पे ही मतलब मेरा विश्वास है कि सिर्फ राम नाम, और एक ही नाम सच्चा है और सबसे प्यारा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी भी मतलब यहाँ तक कि मैं भगवान की जो दिया बत्ती करती हूँ उसमें भी मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा क्यों गुरु जी? मेरा ये भ्रम बताइए, मिटाइए कि सच में क्या ये बातें सच है या मैं गलत हूँ। मुझे सही मार्ग बताइए, कहीं मैं पाप के बोझ से दब नहीं जाऊँ। और दूसरा ये है कि मैं मतलब राम राम करती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है, मतलब हमारे परिवार में सबका राम जी का ही इष्ट है। मेरे परदादा सब राम भक्त थे और हमने भी यही सीखा। लेकिन समझ नहीं आता है कि मेरी शादी हो गई है और हमारे घर का मकान नहीं है और आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान हमें 2 वक़्त की मतलब खाना अच्छे से खा लेते हैं, इतना कमा लेते हैं कि घर खर्चा चल जाता है। लेकिन कहीं न कहीं दुःख है कि घर का मकान नहीं है और जो भी कारण है। लेकिन गुरुजी, मतलब ये मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब मैं राम-राम करने लगी हूँ, मैं मतलब भक्ति की ओर बढ़ने लगी हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब राम जी की भक्ति करूँगी तो राम जी मुझे मतलब मेरे पे कृपा करेंगे, शायद हमारा कोई धंधा चल जाए या भगवान कृपा कर दे तो दिन अच्छे हो जाए। तो इस चीज़ की मतलब मुझे सताती है कि क्या मतलब भगवान क्या सोचते होंगे कि मैं उनकी भक्ति लालच में आके कर रही हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है प्रभु, बचपन में राम नाम जपा है, लेकिन अब ये बात मुझे क्यों सताती है?
क्या मेरी ये भक्ति गलत है? मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी, सही मार्गदर्शन कीजिए। ऐसी राह में उलझ चुकी हूँ, ऐसी जगह अटक चुकी हूँ कि कहीं रास्ता दिखता नहीं है। मन बहुत कहता है भक्ति में, लेकिन ऐसा लगता है कि लालच में कर रही हूँ। लोगों की बातें मानने को मन नहीं करता, ऐसी विडंबना है। कहते हैं ना, गुरु ही पार लगाते हैं। प्रभु प्रभु ने कहीं न कहीं आपके मतलब से मेरा संपर्क करा के मुझे भगवान चाह रहे हैं कि मैं उनकी भक्ति करूं। गुरुजी, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे सच में क्या करना चाहिए। और मैं अभी बहुत नासमझ हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या करूँ? लेकिन गुरुजी समझ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी एक छोटी सी गुड़िया है 3 साल की। मैं भी बहुत नासमझ हूँ और मेरे बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। श्री राम। दीप्ति, एक बात समझ लो कि यहाँ पर इस दुनिया में नासमझों की और अज्ञानियों की इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़ है कि उस भीड़ के अंदर अगर कोई व्यक्ति थोड़ा ज्ञान की ओर बढ़ने लगे तो इन पागलों की भीड़ में उसे खुद पर शक पैदा हो जाता कि कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं, कि इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते, इसका मतलब मैं ही गलत हूं। होता ही ऐसा है, यही होता रहा है कि भीड़ अपने झूठ का इतना शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि सच को अपने सच होने पर शक पैदा हो जाता है। तुम्हारा नाम तो दीप्ति है, तुम्हें शक पैदा नहीं होना चाहिए। पहले ही बता दूं, तुम बिल्कुल सही हो, दोनों ही प्रश्नों में तुम सही हो। और कैसे हो वो मैं बताता हूं। पहला प्रश्न, जो लोग कहते हैं कि मंगलवार को सिर नहीं धोना, बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटने, इस दिन यह नहीं करना, उस दिन यह नहीं करना, इस तरह के अनेक अनेक निषेधाज्ञाएं जारी करते हैं। यह नहीं करना, वह नहीं करना, आज यह दिन है, आज एकादशी है, आज पूर्णिमा है, इत्यादि। ऐसे सभी लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, और जब मैं यह पूछता हूं तो वे कुतर्क करते हैं, चुप तो नहीं रहते। पहले तो चुप हो जाते हैं मेरा प्रश्न सुनकर। मैं उनसे पूछता हूं कि ठीक है, मंगलवार को आपने कहा कि दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, और यही सब कुछ बृहस्पतिवार को भी नहीं करना चाहिए, शनिवार को यह नहीं करना चाहिए, इस दिन यह नहीं करना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, सोमवार को क्या तुम झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, क्रोध नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते क्या, निंदा नहीं करते क्या? बताओ, क्या ये सब नहीं करते? तो वे चुप हो जाते हैं। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है चुप्पी का? अर्थात ये सब धंधे करते हो ना तुम, सारी झूठ, बेईमानी, फरेब सब करते हो, उसका कोई परहेज नहीं करते। तब नहीं कहते कि मंगलवार को हनुमान जी ने कहा है कि रिश्वत नहीं लेनी, और बृहस्पतिवार को गुरुदेव ने कहा है कि कोई क्रोध नहीं करना, गुरु बृहस्पति ने कहा है, और सोमवार को भगवान शिव ने कहा है कि अपने भीतर वासना नहीं रखने। देखो, मैंने तो कामदेव को भी जला दिया था। और शुक्रवार को संतोषी माता ने कहा है संतोष रखो, अपने भीतर हवस को मत जागने दो कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। इन सब बातों का क्या? जो वास्तव में निषेध करने वाली बातें हैं उनका क्या हुआ? तो ऐसे में वे सब लोग पहले तो चुप रहते हैं, फिर कुतर्क करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा पुराने ज़माने से कहा जाता रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो अब पुराने ज़माने पर आते हैं, तुम्हारी ही बात रखता हूँ मैं। तो बताओ, क्या भगवान कृष्ण ने युद्ध के समय अर्जुन से ये कहा कि हे अर्जुन,
मंगलवार को तुम केश मत संवारना, केश मत धोना। और सुनो अर्जुन, वीरवार को अपने नख भी मत काटना, नाखून मत काटना। कहा ऐसा भगवान कृष्ण ने? तो वे कहते नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। तो मैंने कहा फिर क्या राम ने सीता से कहा ऐसा कि सीता मंगलवार को तुम कपड़े मत धोना या सिर मत धोना या नाखून मत काटना, ऐसा कहा भगवान राम ने? वो कहते नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। तो मैंने कहा फिर मुझे बताओ, ये सब बातें किस शास्त्र से तुमने पढ़ी हैं? और फिर वो भौचक्के होकर मेरी तरफ देखते हैं, कभी छत की तरफ देखते हैं, जिसके लिए मुहावरा है बगले झांकना। कभी इधर उधर देखेंगे, सिर खुजाएंगे, थोड़ा परेशान होंगे कि ये तो फंसा दिया इसने। और फिर वो अपना आखिरी हथियार निकालते हैं, कुतर्क का, बदतमीजी का। फिर वो कहते नहीं, हमारे बुजुर्ग कह गए थे। तो मैंने कहा बुजुर्गों की आत्मा को बुलाऊं अभी यहां? गीता भी मैं ले आया, रामायण भी ले आया, सारे शास्त्र भी मैंने रख दिए। अब कहो तो बुजुर्गों की भी आत्मा को लाऊं, उनसे पूछवाऊं किस बुजुर्ग ने तुमसे ये कहा, बता दो। कहीं कौन कह कर गया, किससे कह कर गया? कोई दस्तावेज, कहीं कुछ लिखा हुआ कि इस पुराण में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है? किसने लिखा है ऐसा? किसी को नहीं पता, कुछ भी किसी को नहीं पता। कबीर साहब यूं ही थोड़ी ना कह गए हैं, अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। एक अंधा दूसरे अंधे को धक्के मार रहा है और दोनों कुएं में गिर रहे हैं। पूर्व काल के जो अज्ञानी रहे होंगे, नासमझ, वो विरासत में अपना ज्ञान और नासमझी आगे देते गए, देते गए, देते गए, और लोग झोली फैला कर लेते गए और बांध ली गांठ कि हाँ इनको मानना है, बिना ये सोचे समझे। बुद्ध महावीर विदा हो गए इस धरती से कहते कहते कि अहिंसक बनो। किसी ने नहीं सुने उनकी। वे शास्त्रों में लिख गए अहिंसक रहो, लेकिन भीतर का जो हिंसक पशु है वो कहाँ सुन रहा है बुद्ध की बात, महावीर की बात? कहाँ सुन रहा है? मीरा के नाचते नाचते घुंघरू टूट गए पैरों में, कहती कहती कि मैं तो प्रेम दीवानी, प्रेम का संदेश फैलाया। मीरा की किसी ने नहीं सुनी। ये जो साफ साफ सामने सामने कह रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझ में मन वाला हो, अपने मन को मुझ में लगा, कृष्ण की कोई नहीं सुन रहा। ये किन ख्याली पुलावों की बातें लोग कर रहे हैं, किन ख्याली बुजुर्गों की बात कर रहे हैं कि जो ऐसी बात कह गए हैं, और तुम इनको नहीं मान रही हो तो बिल्कुल भी अपराध बोध से ग्रसित मत हो। इनको ना मानकर तुम कोई अपराध या पाप नहीं कर रही हो, बल्कि तुम अपने नाम को सार्थक कर रही हो, दीप्ति को, प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है ना। ये अंधेरे हैं, ये सब अंधेरे, इन्हीं में उलझ उलझ कर हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। ये हीरे जैसा अनमोल जन्म इन्हीं छोटी छोटी व्यर्थ की बातों में उलझ उलझ कर मरता जा रहा है, मरता जा रहा है। इन्हीं में उलझ कर सारी शक्ति इसी में झोंक दी है। स्वामी विवेकानंद ने एक कथन बड़े दुख के साथ कहा था, बहुत दुख से, पीड़ा से भरकर, कि मेरे भारतवर्ष का सारा धर्म उसकी रसोई में घुस गया है। बड़ा भेदभाव था रसोई में, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। बस पूरा धर्म जैसे रसोई में ही जाकर सिमट गया था, खान पान को लेकर। तो उनकी ये पीड़ा बड़ी सार्थक पीड़ा थी, बहुत सार्थक। तुम यह समझो दीप्ति कि इस समय ज्ञान के प्रकाश का उदय हो रहा है तुम्हारे भीतर, और वह पुरानी इन सड़ी गली परंपराओं को तोड़ना चाहता है, इन सड़ी गली परंपराओं को।
तुम्हें यदि छोड़ना है तो अशुभ को छोड़ना है, बस एक सार समझ लो। जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई छोड़ने की, ये झूठ, बेईमानी, रिश्वत, धोखाधड़ी, निंदा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब चीज़ें जो बताई मैंने, इनके लिए एक शब्द देता हूं, अशुभ कार्य। तो ये जो अशुभ चिंतन है इसको छोड़ना है बस। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तो, हमारा यह मन सदा शिव संकल्प वाला हो। तो इन छोटे छोटे, ये जो छोटे छोटे मोड़ हैं, गड्ढे हैं, इनमें मत उलझो, बिल्कुल मत उलझो। परवाह ही मत करो अपनी इन निरर्थक बातों की जो कह देते हैं दूसरे लोग। मानता हूं इन सभी के बीच में रहना है। थोड़ा बहुत भी जो जाग गया है, उस जागे हुए व्यक्ति को इन सोए हुए नासमझ लोगों के बीच ही रहना है। तो अनेक बार इनके जैसा नासमझ होने का अभिनय भी करना पड़ता है। कभी कभी कर भी लेना चाहिए अभिनय, क्योंकि ये नासमझ वरना जीने नहीं देते हैं, जीना दूभर कर देते हैं नासमझ। तो इनके लिए कभी कभार एक्टिंग भी कर लेनी बहुत ज़रूरी है, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि व्यर्थ में क्लेश होगा, व्यर्थ में क्लेश होगा और वो क्लेश तुमको बहुत कष्ट देगा। फिर भी इनसे पार निकलने का प्रयास करो, और तुम कर रही हो। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि तुम्हें इस बात का मलाल हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, स्वयं पर लज्जा भी आ रही है कि तुम भगवान से एक मकान मांगने के लिए या अपनी इच्छाएं मांगने के लिए उनकी पूजा कर रही हो। तो यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम स्वार्थी हो गई हो, क्योंकि तुम राम का भी जाप सिर्फ इसलिए कर रही हो, राम का भी जाप, कि उससे तुम कुछ मांग सको, और इसका तुम्हें दुख है। तो तुम्हें मैं बताऊं, दुख करने की आवश्यकता नहीं है। दो चिंतन है देखो, और दोनों चिंतन सही है। एक चिंतन ये कहता है कि मैं राम से कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे क्यों मांगना, मैं उनसे मांगने के लिए प्रेम थोड़ी ना करता हूं, मैं नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। मैं तो सिर्फ उनसे प्रेम करता हूं, उनको जपता हूं, उनको भजता हूं, जैसे कि तुलसीदास कहते थे। तो ठीक है, ये निष्काम भक्ति है। एक दूसरी भक्ति है सकाम भक्ति, कामना की भक्ति, कि हम अपनी किसी कामना को लेकर भगवान को पुकारते हैं। और यह भी बुरा नहीं है। बुरा किस लिए नहीं है? एक बच्चे को यदि कोई चीज चाहिए, किससे मांगेगा वो? अपने बाप से ही तो मांगेगा, अपनी माँ से ही तो मांगेगा। माँ बाप से ही जिद कर सकता है ना वो बच्चा कि मुझे यह चाहिए, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। उन्हीं से तो जिद करेगा। तो सीता राम जी हमारे माता पिता हैं। हम सीता माता से नहीं मांगेंगे, अपने बाप राम से नहीं मांगेंगे, तो किसके दरवाजे जाएंगे? किसके दरवाजे? हक है हमारा अपने बाप से मांगना, हक से मांगते हैं, मांगेंगे, मांगेंगे। एक परिवार में अनेक बच्चे होते हैं। एक बच्चा कहता है मुझे तो बाप से मांगना है, जिद करनी है। दूसरा कहता है मुझे अपने बाप से कुछ नहीं मांगना, बाप को पता है मेरी ज़रूरत क्या है, वो ठीक समझेगा, खुद ला के दे देगा, मैं तो नहीं मांगूंगा बाप से। तो दोनों ही बच्चे उसके हैं, एक मांग लेता है, दूसरा नहीं मांगता। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो नहीं मांग रहा वो बहुत अच्छा है या जो मांग रहा है वो बहुत बुरा है। हाँ, ये बात अलग है कि मांगने वाला यदि बुरी वस्तु मांगे, जिद करे उसके लिए, तो गलत है। अगर वो अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए राम से कुछ मांग रहा है, राम को पुकार रहा है, राम को कुछ भज रहा है, तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि मांगते 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 मांगते
एक दिन उसे ये समझ आ जाएगी कि राम से मांगना व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। यह बात समझ में आ जाएगी कि अंतर्यामी से क्या मांगना। क्या अंतर्यामी को नहीं पता मुझे क्या चाहिए? सब पता है उसे, सब पता है, कुछ भी तो नहीं छिपा उससे। सबके जी की जाने राम, सबकी बात जानता है वो। लेकिन फिर भी व्याकुल मन मांगना चाहता है, चाहता है कि राम जल्दी सुने, इसलिए पुकार मचाता है। तो कोई बुराई नहीं, तुम राम का खूब सिमरन करो, खूब पुकारो राम को, और साफ बोलकर पुकारो कि देखो राम जी, आप ही माई बाप हैं हमारे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, न कोई अपना सिवा तुम्हारे, तो किससे मांगने जाएं। एक साफ दो टूक बात कह दो राम जी से, क्योंकि उन्हें स्पष्टवादी बहुत पसंद हैं, सच्चे और ईमानदार लोग। साफ कह दो कि राम, मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा मेरी पूरी हो, इसके लिए मैं तेरा सिमरन करती हूं, तुझे याद करती हूं, तुझे पुकारती हूं। मेरी ये इच्छा यदि शुभ है, अच्छी है, मेरी इस इच्छा से किसी का नुकसान नहीं होता, तो हे मेरे राम, थोड़ा इधर भी दे दे अपने कान, बस इतना काफी है। और खूब भजो राम को, जान खा जाओ राम की। मैं तो कहता हूं जान खा जाओ, क्योंकि बाप की जान नहीं खाएंगे तो किसकी खाएंगे। और कलयुग में तो और खाएंगे। सतयुग होता तो ना भी खाते, कलयुग है तो खूब खाओ राम की जान, पीछे पड़ जाओ। हनुमान जी को भी साथ लगा दो, पीछे ले लो, वो भी आ जाएंगे। आवाज़ दे दो कि हनुमान जी जरा चलो, राम जी के यहाँ जरा नारेबाजी करनी है, तो हनुमान जी भी नाचते कूदते साथ हो लेंगे कि चलो चलते हैं हम भी, जरा हम भी मज़ा देखेंगे, हम भी दो चार नारे लगा देंगे। तो निश्चिंत रहो, खूब मांगो राम से, कोई कमी नहीं है उनके भंडारे में, कोई कमी नहीं है। सच्चे साहिब मेरे, क्या नहीं घर तेरे।